तो इसलिए पहले मॉक टेस्ट देना है और कंसेप्चुअली अपने आप को मजबूत करना है, तो उसकी वजह से आपका जो आंसर है वो मैच कर जाएगा कोई और आप लोग करके आ जाओगे। भैया सोचोगे कि यार मेरा तो आंसर एक बार में ही आ गया, और जिससे आप लोग क्या कर पाओगे, अपने आप की जो ये नेगेटिव मार्किंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर नेगेटिव जो मार्किंग हमारी होती है उसको कैसे हम लोग अवॉइड कर पाएं, जिससे हमारा जो स्कोर है उसको हम लोग सेफ रख पाएं। क्योंकि जब हम लोग तुक्काबाजी करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्कोर आना चाहिए था उसके कंपैरिजन में कम मार्क्स आते हैं, तो हम लोगों को वो जो गलतियां हैं वो बाद में अफसोस में बदल जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। कुछ पॉइंट्स को आप सभी को बताऊंगा जिससे आप लोग क्या कर पाओगे, अपने आप की जो ये नेगेटिव मार्किंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 आप सभी के लिए पता होना चाहिए कि यार कुछ पॉइंट्स मैंने आप सभी के यहां पे लिख रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इनके बिना ये मान के चलिए कि आप लोग चीजों को बहुत अटक जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम का मतलब है कि सही करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पर कितने मार्क्स कटेंगे, या हमने कुछ भी नहीं किया तो कितने मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। उन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एज पर दी CUT की जो मार्किंग स्कीम होती है, इसके अंदर अगर आप लोगों ने राइट आंसर दिया तो आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, और आप लोगों ने रॉन्ग आंसर किया तो आप लोगों का -1 है वो क्या हो जाता है, वहां पे कट कर लिया जाता है। और अगर आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स आप प्रोवाइड किए जाते हैं। ये तो आपकी हुई मार्किंग स्कीम। चाहे आप लोग चाहे लैंग्वेज की बात करें, डोमेन्स की बात करें, GT की बात करें, सब में ये मार्किंग स्कीम आप लोगों की चलने वाली होती है। अब इसके बाद में जो पॉइंट्स है ना उनको याद रखिए। नंबर 1 आप सभी को ध्यान रखना है कि डू नॉट डू गैस वर्क, यानी कि भैया आप सभी जो तुक्का मारते हो ना वो तुक्का मारना बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आता है तो करना है, नहीं आता है तो छोड़ देना है। लास्ट में देखेंगे भैया अगर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर जनरली हम लोग बात करते हैं, चाहे डोमेन्स की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, 50 में से 40 करना है। अब 50 में से 10 क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, तो इसलिए आप सभी को पहले यह ध्यान रखिएगा कि आपको तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो आता है उसको करिए, नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बस कि यार ये मत सोचिए कि तुक्का लगा दूंगा तो मेरा राइट हो जाएगा, ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं बेटा। ये चीज करने से ये मान के चलिए कि आपने एक सवाल आंसर सही किया और उसके अलावा 5 आपने गलत कर दिया, तो करना ना करना बराबर हो गया, क्योंकि वहीं से वो मार्क आप लोगों के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो होता है रीड क्वेश्चन केयरफुली। जब भी आप सभी के सामने क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यार अगर थोड़ी सी भी हड़बड़ी आपने दिखाई और वहां पे जब आप लोगों ने उसको पढ़ते टाइम कुछ डेटा उसको मिस कर दिया ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका आंसर आना होता है उसकी जगह क्या हो जाता है, दूसरा आ जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर भी आपकी तरह ही है भैया। वो क्या सोच लेता है कि बच्चा अगर गलत करेगा तो ये आंसर आएगा, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा और आप लोग टिक मार्क करके चले जाओगे। तो इसलिए आपको कम से कम 2 बार आपका जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है, उसको समझ लेना है। क्योंकि और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उस टाइम पे आप लोगों की जो पढ़ने की स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ के आपको समझना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि यार पूरे जो आपको टाइम मिलेगा, लाइक अगर फिजिक्स में 1 घंटा मिल रहा है तो पूरे 1 घंटे में सिर्फ 10 सवाल करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। 40 अगर क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, इसलिए आपको थोड़ी स्पीड अपनी जो समझने की है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर टॉपिक पढ़ा उसको समझना साथ के साथ पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हुई। थर्ड जो है वो है आपका रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। बेटा देखो आपको जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं उनको ढंग से आप सभी को पढ़ना है, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाता है, जब भी आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बहुत पास ऑप्शंस दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप लोग तुक्का भी मारते हो या आपने सॉल्व किया और आपने लास्ट में क्या हुआ, पॉइंट्स में मिस्टेक कर दी, पावर में मिस्टेक कर दी, तो उसकी वजह से आपका जो आंसर है वो मैच कर जाएगा कोई और आप लोग करके आ जाओगे। भैया सोचोगे कि यार मेरा तो आंसर एक बार में ही आ गया, और जबकि एग्जामिनर का जो ट्रैप है उसके अंदर आप लोग फंस चुके हो। यह आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद में जो पॉइंट होता है वो होता है टेक 3 राउंड्स। अब टेक 3 राउंड का मतलब ये होता है कि अपना जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट्स के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि उन क्वेश्चंस को करने हैं जो बिल्कुल आप लोगों को 100% आते हैं और जो देखते ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको उनको करना है जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा और आप सभी का उनका कॉन्सेप्ट आपको आता है। थर्ड में वो करने जो बिल्कुल नहीं आते, लेकिन थोड़ा दिमाग पे अगर हम लोग जोर डालेंगे तो उसकी वजह से हम लोग कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग जनरली क्या करते हैं बेटा, 10, 25 और 10 में मैं इसको डिवाइड करता हूं कि अगर आपका 45 मिनट्स का पेपर है तो इसका मतलब आपको इस अकॉर्डिंग जाना है कि यार स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है उसमें क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को देख लेना है जो टिक मार्क करना आ रहा है कि भैया देखते ही आंसर जिसका आ रहा है उसको करिए, नहीं आ रहा है तो फिर आगे बढ़ जाइए। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अगर इस तरीके से आप लोग करते हो ना
जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर हमारा जो टाइम है वो पूरा हो गया, आपके सीनियर्स के साथ भी यही होता है कि सर वो बोलते हैं कि सर हमारा टाइम पूरा हो गया है, हम लोग नहीं देख पाए पूरे सवालों को। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, इस वजह से आप लोग 50 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच गए। क्योंकि एग्जामिनर पता है क्या करता है, स्टार्टिंग के 10 और लास्ट के 10 में ही आपको ट्रैप में ले आता है, क्योंकि वहां पे वो थोड़े बहुत हार्ड सवाल डाल देता है 3-4, जहीं पे आप लोगों की गाड़ी रुक जाती है। इस वजह से आपको उस ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। तो इसलिए मैंने जो आपको ये बताया है कि भैया 10-25-10 की तरह आपको करना है, तो फिर आपको करना ही है। लास्ट है अवॉइड लास्ट मिनट रश। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यार, देखो पहले क्या होता था, ओएमआर शीट वगैरह भरती थी तो वहां पे बच्चे क्या करते थे, गलत गोले भर देते थे। अब यहां पे आप सभी का क्या होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि आंसर हमें आता है लेकिन उसको छोड़ देते हैं, तो लास्ट मिनट पे फिर हम लोग क्या करते हैं, उन जितने भी सवाल हैं उनको करने बैठते हैं, जिसकी वजह से जो सही हो जाने चाहिए थे पहले उनको हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो वो जो लास्ट मिनट का जो रश है ना, उसको आपको अवॉइड करना है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं बोलूंगा कि आप सभी क्या करते हो, कई बार एग्जाम देने जाते हो तो रास्ते में आप क्या सोचते हो कि यार मैं क्या करता हूं कि पहले अभी पढ़ता हुआ जाता हूं, बस के अंदर सारा काम हो जाएगा, मैं अच्छे से कर लूंगा। क्योंकि वो आप लोग क्या करोगे, अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हो। वो प्रेशर बिल्कुल नहीं रखना है, आपको हमेशा अपने दिमाग को फ्रेश रखने की कोशिश करनी है। अगर आप लोग कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हो तो एक दिन पहले पहुंच जाओ, जिससे क्या हो कि प्रॉपरली रेस्ट ले पाए आपका दिमाग, और उसके बाद में आप लोग एग्जाम के अंदर बैठ पाओ, जिससे आप लोग प्रॉपरली चीजों को क्या कर पाओ, अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है इसके अंदर लास्ट में, तो वही है कि यार प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा आप सभी के लिए अहमियत रखती है। और आप लोगों की जो ये नेगेटिव मार्किंग जो प्रॉब्लम आपकी होती है, नेगेटिव जो आपकी मार्किंग होती है, उससे आप लोग बच पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी। क्योंकि इसी से आप सभी क्या कर पाओगे बेटा, इजीली सारी चीजों को कर पाओगे। अब इसको करना कैसे है, क्या इसके लिए सोल्यूशन है? तो सोल्यूशन आपको मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर आपको नेगेटिव मार्किंग को बचाना है, क्योंकि देखो हम लोग जो लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लास्ट दिन एग्जाम की, उससे पहले 1000 गलतियां हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1000 गलतियां हो रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उस लास्ट दिन गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग पे आपके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपकी जो गलतियां होती है, जिन टॉपिक्स में गलतियां होती है उन पे आप लोग पहले ही काम कर पाओ। और जब काम कर लोगे ना, तब जाके आप लोग सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप लोग क्या कर पाओगे, उनके कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग एग्जाम के अंदर बैठोगे। तो इसलिए पहले मॉक टेस्ट देना है और कंसेप्चुअली अपने आप को मजबूत करना है। इसके लिए अगर आप लोग चाहो, आपको लगता है, तो आप लोग हमारे साथ हमारे प्रीमियम बैचेस हैं उनके अंदर जुड़ सकते हो, क्योंकि अभी आप सभी को बहुत अच्छा इसके ऊपर जो ये कोड है Y485 इस पे दिया जा रहा है 25% का ऑफ। अपने आप में अड्डा के अंदर सबसे बड़ा ऑफ है, इससे पहले कभी भी इतना बड़ा ऑफ नहीं दिया गया है। तो इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लो बेटा, इस अपॉर्चुनिटी को उठा लो। इस अपॉर्चुनिटी को जब ले लोगे ना, तब जाके होगा। जैसे आप सभी के पास होते हैं ना कि साइंस के स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कॉमर्स और आर्ट्स के चीजों को लेने की, तो वही चीज आपके लिए यहां पे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है 25% की, इसको उठा लीजिए यूजिंग द कोड Y485। चाहे आप लोग ई बुक उठा रहे हो, बुक्स उठा रहे हो, मॉक टेस्ट उठा रहे हो या लाइव बैचेस, क्योंकि देखो यार ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और जब चीजें आपको पता है कि यार मेरे पास 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, तो इन महीनों को मुझे यूज करना है, मैक्सिमाइज करना है कि सर सिलेक्शन चाहिए, बस उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यूजिंग कोड Y485 हमारे जितने भी लाइव बैचेस हैं उसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आप सभी को जाना है अड्डा 24/7 पे, यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 करोगे तो पहले लिंक पे आप सभी को जाना है, पहले लिंक के बाद में आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे मेरे भैया जैसे ही आप सभी जाओगे, यहां पे आप लोगों का ये वर्क नहीं कर रहा तो मैं दूसरे वाले पोर्टल में ओपन कर देता हूं। देखो यहां पे आपको क्या करना है बेटा, यहां पे जाना है अड्डा 24/7 पे। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाओगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है और देन आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज और पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी पे जाना है। अब देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के आप लोग हो उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल साइंस के हैं तो साइंस पे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के। साइंस के हैं तो मैंने साइंस पे कर दिया, ठीक है बेटा। साइंस पे जैसे ही करोगे तो ये आप सभी के सामने लाइव जितने भी हमारे बैचेज होते हैं वो आ जाएंगे। मैं तो एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, हमेशा आपको बोलता हूं महापैक लीजिए। महापैक के पीछे का रीजन ये है कि जितने भी बैचेज इसके बाद में आएंगे वो सारे के सारे आप लोगों को दे दिए जाते हैं इसके अंदर, राइट मेरे भाई। तो महापैक में आपको जाना है। इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यहां पे आप लोगों का ई बुक्स भी है। ई बुक्स क्या होती है बेटा, जिसमें आप लोग फोन के अंदर बुक्स को पढ़ते हो, वो आपकी ई बुक्स होती है। इसके अलावा ये क्या है, आपकी बुक्स होती है। तो इन बुक्स को भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने घर पे मंगा सकते हो, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है बेटा। तो